हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंगेजमेंट ब्राइडल का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रखा था बट पोस्ट ही नहीं कर पा रही थी। सो फाइनली वो दिन आ गया है जो मैं आज इसे पोस्ट कर रही हूँ। आई नो मैं बहुत कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ, सो आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यू रहूँ एंड रेगुलर पोस्ट करूँ। बाकी मैं रेगुलर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आप चाहो तो वो ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हमने इनका फेस क्लेंस करा। इनकी स्किन थी ऑयली एंड जो वेदर था वो बहुत गर्मी का था। अभी जो मेकअप था मई का था एंड गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमने क्लेंस करा, टोन करा एंड जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया था मैंने। एंड आप देखो इनके फेस पे बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो रही थी, अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन हो रही थी, डार्क सर्कल बहुत हो रहे थे। जो इनका फॉरहेड था वो भी काफ़ी ज़्यादा डल हो रहा था। एंड अभी मुझसे ये बोल रही हैं कि मेरी जो जॉ लाइन है उसको आप शार्प कर देना, ये डबल चिन जो दिख रही है वो मुझे मेकअप में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इनको क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करने के बाद प्राइमर लगाया था, विच इज़ फ्रॉम रिकोड। जस्ट बिकॉज गर्मी का मौसम था तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर इज़ अ मस्ट, जिससे कि वो आपका ऑयल कंट्रोल करे। एंड देन हमने एक डार्क शेड का कंसीलर यूज़ करा था, विच इज़ फ्रॉम टू फेस्ड का हमने कंसीलर यूज़ करा था। प्रॉपरली उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि आप प्रॉब्लम करेक्ट कर देते हो बट स्टिल वो इतना प्रॉपरली हाइड नहीं हो पाता है। सो द थिंग इज़ आप उसको प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देते हो, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स की दिक्कत सबसे ज़्यादा यही होती है कि बेस डल पड़ जाता है, बेस हमारा ग्रे पड़ जाता है। तो द रीज़न इज़ आप अगर कलर करेक्शन प्रॉपरली नहीं करोगे आपका बेस डेफिनेटली डल पड़ना ही पड़ना है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कलर करेक्शन अच्छे से करना है एंड करेक्टर को कभी भी गायब नहीं करना है। मैंने इनके फेस पे ऑरेंज यूज़ नहीं करा है, जस्ट एक डार्क शेड का कंसीलर मैंने यूज़ कर दिया है, बिकॉज ये फुल कवरेज है तो थोड़ा सा लगाओगे तो भी आपको फुल कवरेज मिल जाएगा। बट ये थोड़ा सा यू कैन से ड्राइंग नहीं है, हाइड्रेटिंग है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। मैं मोस्टली यूज़ करना पसंद करती हूँ टू फेस्ड के फाउंडेशंस, कंसीलर अपनी ब्राइड्स पे, पार्टी मेकअप्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड मैं ऑरेंज बहुत ही कम लगाती हूँ, अगर किसी को नीड है तो ही हम लगाते हैं, अदरवाइज़ प्रॉपरली फेस को डार्क शेड कंसील कर दोगे ना तो भी बेस बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद हमने हल्का हल्का ब्रश से ब्लेंड करा, ड्रैग नहीं करा, जस्ट ब्लेंड करा। उसके बाद हमने ब्लेंडर से हल्का हल्का जो एक्सेस है उसको हमने ब्लेंड कर दिया। उसके बाद आज हमने यूज़ करा है इनके ऊपर शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन, जस्ट बिकॉज वेदर जो था वो गर्मी का था एंड ये इनकी स्किन थोड़ी ऑयली होती, डेट्स वाई हमने यूज़ करा है शार्लेट टिलबरी। बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है शार्लेट टिलबरी का। मैंने नंबर 6 यूज़ करा है इनके ऊपर। प्रॉपरली ब्लेंड कर रहे हैं, अच्छे से हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड कभी भी आपको फाउंडेशन ड्रैग नहीं करना है। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो फाउंडेशन को ड्रैग करने लगते हैं। ड्रैग करोगे ना तो आपका करेक्शन अंदर से रिमूव हो जाएगा। एंड अगर आप सोचो करेक्शन रिमूव हो गया तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपने हाइड करा है, वो दोबारा से विजिबल हो जाएगी ना। तो इसीलिए आपको प्रॉपरली उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, डैप करना है, ना कि ड्रैग करना है। उसके बाद जो भी एक्सेस है वो हमने हल्का हल्का ब्लेंडर में ब्लेंड करने की कोशिश करी है। हल्का हल्का हम ब्लेंड कर रहे हैं एंड मैं पोर्शंस में वर्क कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज एसी चल रहा था। एंड एसी में मोस्टली अगर आप फाउंडेशन फुल फेस पे इकट्ठा लगा दोगे ना तो वो आपका फाउंडेशन एकदम से जम जाएगा, सो मैट हो जाएगा, ब्लेंड नहीं होगा। इसलिए ऑलवेज पोर्शंस में काम करो। प्रॉपरली हमने कवरेज दी इनको अच्छे से। हम इनका नेक बाद में कवर करेंगे। एंड दोबारा से हमने लिया ब्लेंडर, जो भी एक्सेस था इनके फेस पे फाउंडेशन वो हमने प्रॉपरली ब्लेंड कर दिया, जिससे कि बहुत मोटी लेयर ना जाए इनके फेस पे। हमने पतली सी लेयर दी थी फाउंडेशन की। प्रॉपरली हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। अभी आप देखो ब्लेंड करते करते आपका जो लुक है वो अच्छा लगने लगा है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ बिट फेयर लग रहा है, बट ब्लेंड जैसे आप करोगे ना वो स्किन टोन में मर्ज हो जाएगा। बट एकदम आप वाइट शेड ले लोगे तो वो तो आपका दिक्कत करेगा।
तो आपको शेड सिलेक्शन भी आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है आपका मेकअप डल हो जाएगा या फिर मेकअप ग्रे पड़ सकता है। शेड आपको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है कि आपको कैसे चूज़ करना है। एंड ऑल्सो हमारे ऑफलाइन क्लास भी चलते रहते हैं, अगर आपको 1-on-1 क्लास चाहिए तो भी हम 1-on-1 क्लासेस भी देते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है ऑफलाइन क्लास का 1 to 10 सितंबर में, जिसमें आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम प्रोवाइड करेंगे, पूरा थ्योरी, पूरा प्रोडक्ट नॉलेज, आपके पोर्टफोलियो भी होने वाले हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको दिया जाने वाला है उसके अंदर। एंड उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 सीट्स हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ये कोर्स। ऑल्सो उसके बाद हमने यूज़ करा एक हाईलाइटिंग कंसीलर जो कि अगेन 2 फेस्ड का है। हमने जो शेड यूज़ करा है वो है स्वान। प्रॉपरली उसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा सा इवन आउट हो जाए, ब्राइट हो जाए। जस्ट बिकॉज ब्राइड की डिमांड थी कि मुझे थोड़ा सा फेयर मेकअप चाहिए, दैट्स वाई। प्रॉपरली आपको अच्छे से ब्लेंड करना है यूजिंग ब्लेंडर। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर यूजिंग ब्लेंडर जस्ट बिकॉज ब्लेंडर से बहुत सीमलेस, बहुत ज़रा नेचुरल सी फिनिशिंग हमको देखने को मिलती है। एंड ब्लेंडर भी आपको अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर, अदरवाइज़ आपका मेकअप बिल्कुल ख़राब दिखेगा जस्ट बिकॉज वो ब्लेंड नहीं करेगा, सारा प्रोडक्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो आपके फेस पे कुछ नहीं लगेगा, मेकअप ग्रे लगेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, उसके बाद हमने करा इनकी डिमांड पे कंटूर, उनको अपना फेस चिज़ल्ड स्लिम दिखाना था। एंड जॉ लाइन इन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे हमको कि आपको जॉ लाइन थोड़ा सा शार्प कर दो, मेरा डबल चिन ना दिखे मेरी। ओके, सो हमने यहाँ पे जो पैलेट यूज़ करी है वो है रिकोड की पैलेट में से हमने एक डार्क शेड लिया है, वार्म शेड लिया है। ये डार्क वार्म कलर में है, ये हमने कूल कलर का नहीं लिया है, वार्म कलर का हमने थोड़ा लिया है। हल्का हल्का हमने नोज़ के अराउंड भी लगाया है। नोज़ पे हमने बहुत लाइट लगाया, अदरवाइज़ नोज़ बहुत आर्टिफिशियल दिखती है एंड वी डोंट वांट कि मेकअप में हमारी नोज़ एकदम से आर्टिफिशियल लुक दे। उसके बाद हम इसको कर रहे हैं प्रॉपर्ली ब्लेंड। आप कोई भी ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे एकदम नेचुरल फिनिशिंग चाहिए थी, डेट्स वाई स्किन में थोड़ा मर्ज हो जाए, डेट्स वाई मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर। वो भी बिल्कुल मिनिमम प्रेशर से हल्का हल्का हम ब्लेंड कर रहे हैं इसको। हल्के हल्के शेडो बन गए हैं, फेस हमारा स्ट्रक्चर दिखने लगा है। अब बारी आती है जॉ लाइन की, जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी हमारी ब्राइड की कि आपको जॉ लाइन मेरी एकदम प्यारी सी चिज़ल्ड सी कर दो। सो हम जॉ लाइन को ब्लेंड कर रहे हैं। एंड मेकअप से आप इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का कम दिखा सकते हो, किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिखा सकते हो। नाउ मैंने दूसरा न्यू ब्लेंडर लिया है, हल्का हल्का जो भी एक्सेस मुझे लग रहा है मैं वो ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ऑलवेज़ अपने पास 2 ब्लेंडर रखती हूँ, जिससे कि जो भी अगर एक ब्लेंडर गंदा हो गया है, डार्क शेड्स लग चुके हैं, तो दोबारा से मैं वो नहीं लगाती फेस पे। एंड नाउ हम यूज़ कर रहे हैं ब्लश, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट पार्ट, अगर आप चाहो तो बोल सकते हो। मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है। एंड आप देखो, जब हम लिक्विड ब्लश लगाते हैं ना, उसके बाद जब हम पाउडर सेटिंग करते हैं तो इतना नेचुरल लगता है, मतलब क्या ही इफ़ेक्ट आता है। प्रॉपर्ली हमने कर लिया ब्लेंड। ब्लश जो हमने यूज़ करा था वो था कैरेक्टर कॉस्मेटिक का। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद प्रॉपर्ली आपको नोज़ पे भी मैंने लगाया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम नोज़ पे क्यों लगाते हो, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डॉलिश, थोड़ा सा हेल्दी, थोड़ा सा नेचुरल काइंड ऑफ लुक चाहिए होता है, फ्लॉलेस सा लुक चाहिए, तो डेट्स वाई मैं नोज़ पे एंड चिन पे भी लगाती हूँ। एंड हल्का सा डॉट मैंने रखा हाइलाइटिंग कंसीलर का एक बार और, जस्ट थोड़ा थोड़ा सा मैंने डॉट रखा है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, बिकॉज ब्राइट बोल रही थी मुझे थोड़ा सा और ब्राइट चाहिए, आप थोड़ा सा और ब्राइट कर दो, दैट्स वाई हमने करा है। ब्राइट की डिमांड तो आपको माननी ही पड़ेगी ना। एंड नाउ अब बारी आती है पाउडर सेटिंग की। ये मेन इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
अगर आप अच्छे से प्रॉपरली बेस लॉक नहीं करोगे ना तो आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा। मैंने फुल फेस को अच्छे से लूज़ पाउडर की हेल्प से लॉक करा हुआ था। जो लूज़ पाउडर मैंने यूज़ करा वो लॉरा मर्सियर का था। एंड उसके बाद इनको स्वेटिंग की इशू हो रहा था कि मुझे स्वेटिंग भी आती है, ब्राइड का कहना था ऐसा, तो मैंने बेकिंग भी कर दी जिस एरिया पे इनको स्वेट आता है, जिससे कि वो कंट्रोल कर ले स्वेट को हमारे। नाउ हमने इनके आईलिड को कंसील करा। उसके बाद हमने एक लाइटर मॉविश ऑरेंजिश शेड हमने यूज़ करा है। उसके बाद एक डार्क ब्राउन शेड यूज़ करा है फुल लिड पे। जो पहला शेड था वो सिर्फ हमने ट्रांजिशन से क्रीज तक रखा था। उसके बाद एक शेड लिया, वो हमने सिर्फ और सिर्फ लिड पे लगाया। उसके बाद हमने कट क्रीज की शेप में ग्लिटर लगा दिया है। पहले हमने शिमर लगाया था, उसके बाद हमने ग्लिटर लगाया है। ये ग्लिटर जो है वो है लिट कॉस्मेटिक का। माना ये ग्लिटर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इसका लुक बहुत अच्छा है। मैंने जो शेड यूज़ करा है वो है जॉय। इसमें मैंने हल्का सा ना सिल्वर ग्लिटर भी मिक्स करा था, जो कि आई थिंक किंगडम ऑफ लैशेस का था। प्रॉपरली हम कोट कर रहे हैं मस्कारा। ये जो मस्कारा है ना, ट्रस्ट मी, पता है बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है। ये मैक का मस्कारा है। एंड उसके अलावा मैंने ब्राउन कलर का लाइनर लगाया था एज अ काजल लगाया था एज अ लाइनर। उसको हल्का हल्का स्मज कर दिया। उसके बाद हमने मस्कारा लगाया अपर लैश पे, लोअर लैश पे, एंड देन हम एक न्यूड काजल लगा रहे हैं। एंड देन हमने लिया मॉविश कलर, जो कि हमने सबसे पहले लिया हुआ था, उससे हल्का हल्का नीचे की वाटर लाइन में हमने प्रॉपरली ब्लेंड करा हुआ है लोअर लैश लाइन के साइड। अभी ये रोने लगे थे, साइड से इनको आंसू आ गए थे, तो हल्का हल्का दूसरी आई का बेस हटने लगा था, तो हल्का हल्का मैंने उसको छोड़ दिया। उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं करा, प्रॉपरली मैंने पहले ड्राई करा, उसके बाद मैंने उस पर काम करा। पहले हमने इस पर कॉन्टूर करा इनके फेस पे। उसके बाद हमने पाउडर ब्लश करा। उसके बाद हम कर रहे हैं आईब्रोज़ ना, पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेकअप में। अगर आप प्रॉपरली आईब्रोज़ नहीं करोगे ना, आपका लुक इन्हेंस होकर दिखेगा ही नहीं। इनकी आईब्रोज़ काफ़ी अच्छी थी पहले से, तो मैंने सबसे पहले तो आईब्रोज़ क्लीन करे, उसके बाद फिल इन करा। बहुत ज़्यादा फिल इन करने की नीड नहीं पड़ी इनके आईब्रोज़ में, बस जो कि गैप्स थे इनके आईब्रो में हमने वो फिल इन कर दिए हैं, जिससे कि आईब्रो शेप में लगने लगे एंड लुक बहुत अच्छा है। आईब्रोज करने के बाद आपका मेकअप 10 टाइम इन्हेंस होकर आता है। अभी भी बेस हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा पाउडरी लग रहा है, बट जैसे ही आप फंक्शन में जाते हो 1-2 घंटे बाद आपका बेस सेटल हो जाता है एंड बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद हमने लिप्स की कर दी है आउटलाइनिंग एक ब्राउनिश कलर से, ऑरेंजी ब्राउनी कलर है ये। आउटलाइनिंग कर दी। उसके बाद हमने दूसरा एक कलर लेंगे जिससे हम करेंगे फिल इन। ये जो हमने शेड यूज़ करा है, ये लिपस्टिक का मुझे नंबर तो नहीं पता, बट ये जो ब्रांड है वो है प्रॉश ब्यूटी, और जहाँ तक मुझे पता है मैंने ग्लो गेटर शेड यूज़ करा था, बिकॉज इनकी डिमांड थी कि थोड़ा सा मुझे बोल्ड चाहिए लिप्स। उसके बाद हम कर रहे हैं इनका नेक बेस करते ही देखो बेस कितना अच्छा लगने लगा, हमारा फुल फेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। जब इन्होंने आउटफिट पहना हुआ था उसके बाद लुक और अच्छा लग रहा था। आउटफिट के फ़ोटोज़ वीडियोस में नहीं ले पाई जस्ट बिकॉज हमारी ब्राइड बहुत जल्दी में थी, तो वो लुक मैं नहीं दिखा पा रही। बट आप देखो मेकअप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके बाद हमने हल्का हल्का ओम्ब्रे लुक देने के लिए लिप्स में इनसाइड इनके हल्का हल्का रेड सा कलर फिल करा हुआ था, जिससे कि इनका ओम्ब्रे आए। इनको चाहिए था प्रॉपरली, अगर मैं बताऊँ तो रेड कलर, प्रॉपरली डार्क कलर, बट डार्क कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सूट नहीं करता। दैट्स वाई मैंने उनको सजेशन दिया कि हम ओम्ब्रे पे जाते हैं, लाइट टू डार्क। उसके बाद हम कर रहे हैं लिप्स को क्लीन, प्रॉपरली शेप दे रहे हैं जिससे कि लुक हमारा और शार्प और इन्हेंस होकर दिखे। एंड अभी भी ना विदाउट आउटफिट भी ये लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। डेफिनेटली आप रिक्रिएट करना है इस लुक को।
एंड बहुत सॉफ्ट सा भी लुक है। हमने इस पे अभी लैशेज़ आई थिंक नहीं लगाए हैं, सॉरी लगा दिए हैं लैशेज़ हमने बहुत सॉफ्ट लगाए थे जस्ट बिकॉज ब्राइड की डिमांड थी कि उनको बहुत हैवी लैशेज़ नहीं चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि हल्के हल्के लैशेज़ लगाए हमने बिल्कुल सॉफ्ट से। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटर, जिससे कि इनके फेस पे आ जाए ग्लो। इनका ये था कि बहुत ज़्यादा इनको हाइलाइटर नहीं चाहिए, बट सटल सा एक ग्लोई लुक चाहिए। तो हमने एक बहुत सटल सा हाइलाइटर यूज़ करा विच इज़ फ्रॉम ओफ्रा। ये जो ओफ्रा का हाइलाइटर है ना बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड है, मतलब हल्की सी शाइन देता है आपको और एकदम चंकी नहीं है इसके अंदर पार्टिकल्स, तो काफ़ी सारा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अगर आप ओफ्रा नहीं ले सकते, आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप रिकॉर्ड का आता है हाइलाइटर पैलेट, वो लेना पता है बहुत अच्छा है। उसके शाइनी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं एंड बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखते। उसके बाद हमने इनके नेक पे भी हल्का हल्का हाइलाइटर लगाया था, जिससे कि इनका नेक भी अच्छे से ग्लो करे। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। उसके बाद हमारी हेयर स्टाइल चल रही है, पीछे पीछे हेयर स्टाइल हमारी हो रही है। एंड तब तक हम इनके फेस पे करेंगे हल्का हल्का सा ब्लेंडिंग, जिससे कि जो हाइलाइटर की हार्श लाइन गई है वो एकदम ब्लेंड हो जाए, बिकॉज इनको चाहिए नहीं था कि हार्श कुछ भी दिखे। सो हमने हल्का सा ब्रश लेके बिल्कुल ब्लेंड कर दिया, जिससे कि बिल्कुल हार्श लाइन ना बने, मर्ज हो जाए वो। एंड उसके बाद हमने लास्ट में इनके फेस पे यूज़ करा था मेकअप फिक्सर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट मेकअप फिक्सर है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग देता है इससे इफ़ेक्ट। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड मैंने कौन सा मेकअप फिक्सर यूज़ करा था। ओके बाय।